Good morning, dear students. Today I will make a video on different types of variables. Yesterday, Anant demanded to specify the types of variables, explain them. So let us see. First of all, starting with class variables. Class variables क्या होता है? So first of all, I will go with a particular definition. Then I will generalize the concept of class variables. Definitions को भी पढ़ लो. What is the definition? Let us see what I have written. Variables that have a static modifier or keyword in their declaration are called static or class variables. ठीक है? Are called static or class variables. Those who have a static modifier along with them or a static keyword along with them. They are associated with the class rather than any object. ठीक है? स्टैटिक वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट के से एक्सेस नहीं होता है, क्लास के थ्रू एक्सेस होता है. इट इज अ वेरिएबल डिफाइंड इन अ क्लास ऑफ विच अ सिंगल कॉपी एग्जिस्ट्स. ऐसा वेरिएबल होता है स्टैटिक जिसके लिए क्लास में सिर्फ सिंगल कॉपी होता है. सो व्हाट डू वी मीन बाय सिंगल कॉपी? मीन्स ओनली वन वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टैटिक वेरिएबल. ओके, इफ यू चेंज इट then the changes will be in all the instances. Means it will always have the same copy of the variable, same copy of the value, regardless of how many instances of the class exist. तो instances क्या होता है? ऑब्जेक्ट. तो वही बता रहे थे कि अगर स्टैटिक वेरिएबल होगा तुम्हारा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस करोगे अगर स्टैटिक वेरिएबल को, तो सब में वैल्यू सेम रहेगा. और वही अगर नॉन स्टैटिक होता है तो वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकता है. In other words, we can also say that a class variable is common for all the objects of the class. सारा ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है क्लास वेरिएबल. A class variable is not an instance variable. It is a special type of class attribute. इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता है, क्लास का एट्रीब्यूट होता है, मतलब क्लास का एक प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, ये होता है क्लास वेरिएबल. अब देखो फीचर्स. A class variable can be used in a static as well as a non-static method. Static और non-static दोनों टाइप का मेथड में यूज होगा. A class variable automatically gets initialized with 0. अपने आप 0 से इनिशियलाइज हो जाता है डिफॉल्ट. A class variable is common to all the objects of the class. हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्लास वेरिएबल का वैल्यू सेम रहेगा. तो वैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक प्रोग्राम भी दिए हैं क्लास स्टैटिक एग्जाम्पल. एक वेरिएबल ये स्टैटिक इंट ए, दूसरा वेरिएबल नॉन स्टैटिक इंट बी. वॉइड शो ए और बी दोनों को प्रिंट कर रहे हैं. अब देखो मेन फंक्शन में क्या किए हैं. स्टैटिक एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाए. स्टैटिक एग्जाम्पल ob1 इक्वल टू न्यू स्टैटिक एग्जाम्पल. हियर ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू प्रिंट ए. ओके, देन आई एम राइटिंग ob1 डॉट ए इक्वल टू 10. देन ob1 डॉट बी इक्वल टू 25. तो ये ए और बी में कोई भी वैल्यू स्टोर कर दिए. देन आई एम कॉलिंग द शो फंक्शन ob1 डॉट शो. तो क्या प्रिंट करेगा? ऑब्वियसली 10 एंड 25 विल बी प्रिंटेड. देन आई एम मेकिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ob2. देन अगेन आई एम स्टोरिंग द वैल्यू ob2 डॉट ए इक्वल टू 20, ob2 डॉट बी इक्वल्स टू 30. और इसके बाद फिर शो फंक्शन को कॉल करेंगे. ob2 डॉट शो, ob1 डॉट शो. ठीक है, ob2 से भी शो फंक्शन को कॉल किए, ob1 से भी कॉल किए. नाउ लेट अस चेक द आउटपुट. सी आई हैव पेस्टेड द आउटपुट ओवर हियर. इनिशियली व्हेन a वाज प्रिंटेड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट, देखो a 0 प्रिंट किया है ना. सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड. स्टैटिक वेरिएबल गेट्स इनिशियलाइज्ड विद 0, इसीलिए 0 प्रिंट किया है. फिर ob1 से a और b में 10 और 25 स्टोर किए और ob1 से शो को कॉल किया है, शो फंक्शन. तो 10 25 प्रिंट हुआ. फिर ob2 से 20 और 30 स्टोर किए, a में 20 और b में 30. तो ob2 डॉट शो कॉल किए तो 20 और 30 प्रिंट हुआ. ठीक है, उसके बाद देखो ob1 से शो को कॉल किए, फिर ob1 से. तो अब देखो a का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है? 20. 10 नहीं प्रिंट हो रहा है, जबकि ob1 में हम वैल्यू क्या दिए थे? देख लो प्रोग्राम में.
सी OB1 इज इक्वल टू 10, तो 10 प्रिंट होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, जब OB2 के थ्रू वैल्यू को अपडेट कर दिए, ए का 20 कर दिए, तो OB1 में भी वैल्यू इसका चेंज हो गया, वहाँ पर भी 20 हो गया, सी 20, और बी एज इट इज़ है, 25 है तो 25 है, 30 है तो 30 है, डिफरेंट है। तो यही मतलब होता है कॉमन का, हाउ डज इट रिमेन कॉमन फॉर ऑल द इंस्टेंसेज ऑफ द क्लास। सो दैट इज अ क्लास वेरिएबल और अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। फिर देखो इंस्टेंस वेरिएबल्स। व्हाट आर इंस्टेंस वेरिएबल्स? These are the variables which are declared inside a class but outside all the functions with any specifier like private, public और protected। तो instance variables actually क्या होता है? member variables ही होता है, जो class and object chapter में तुम लोग को पढ़ाए थे, that only। So they are declared outside all the functions in a class with any specifier। These variables are accessible throughout the class। They are also known as member variables। Simple, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर इंस्टेंस वेरिएबल्स, स्ट्रिंग टाइप, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, नेम, एड्रेस, इंटीजर टाइप, रोल एंड एडमिशन नंबर। फिर आते हैं आर्गुमेंट वेरिएबल पे। व्हाट आर आर्गुमेंट वेरिएबल्स? द वेरिएबल्स और पैरामीटर्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ अ मेथड सिग्नेचर और फंक्शन हेडर इज नोन एज एन आर्गुमेंट वेरिएबल। जो फंक्शन हेडर में डिक्लेयर किया जाता है उसको आर्गुमेंट वेरिएबल्स या पैरामीटर्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, तुम कोई भी फंक्शन लिखे, वॉइड शो, इसका पैरामीटर में पैरेंथेसिस में लिख दिए इंट ए, तो देखो ए इज एन आर्गुमेंट वेरिएबल। तो अब एक और चीज़ जान लो, आर्गुमेंट वेरिएबल लोकल वेरिएबल भी होता है। कैसे? क्योंकि ये शो फंक्शन के अंदर सिर्फ काम करेगा, इट विल वर्क ओनली विद इन द शो फंक्शन। That's why it is a local variable also। Then local variables। So now children, argument variables can be local variables, but local variables cannot be argument variables because local variables are not declared in the parenthesis of the function header। Okay, so देखो, the variables which are declared within a body and can be accessed or modified only within that body, जिस बॉडी में डिक्लेयर हुआ है उसी बॉडी में एक्सेस होगा, मॉडिफाई होगा, इज नोन एज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। देखो इसके एग्जांपल, जैसे मान लो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखे, इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो ये लोकल वेरिएबल है। हियर ए इज अ लोकल वेरिएबल। तो मेन फंक्शन के बाहर यूज करोगे ना तो एरर दिखाएगा। देखो public static void main, inside it I have declared a, now I am using a over here outside the parenthesis of main function, तो ये एरर दिखा रहा है, identifier expected। देखो syntax error is coming, means BlueJ is not able to detect the variable outside the main function because a is a local variable, it is accessible only inside the main function। लोकल वेरिएबल का एग्जांपल ये भी हो सकता है, सी दिस, सपोज आई हैव टेकन वन वेरिएबल इंट आई इन फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप आई एम ओपनिंग हियर, क्लोजिंग ओवर हियर, देन आउटसाइड द फॉर लूप आई एम प्रिंटिंग आई। सी अगेन एरर इज कमिंग, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल आई। तो फॉर लूप के बॉडी के अंदर भी जो डिक्लेयर कर दिए, या वाइल लूप में, या स्विच केस में, या इफ एल्स में, तो वो भी उसका बॉडी के बाहर काम नहीं करेगा, तो वो सब भी लोकल वेरिएबल्स ही हुआ। और इसके अलावा होता है ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है? विच आर हैविंग पब्लिक स्पेसिफायर एवरी टाइम एंड दे आर एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, एवरीवेयर। फाइन। अब देखो, अब हम क्या बोल रहे थे शुरू में कि थोड़ा सा जनरलाइज करके भी बताएंगे क्लास वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे तो बता दिए, क्लास वेरिएबल पूछेगा या स्टैटिक वेरिएबल पूछेगा, एक ही चीज़ होगा। लेकिन काउंसिल जब बोर्ड एग्जाम लेता है तो क्लास वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल दोनों को एक जैसा कंसीडर करके मार्क्स देता है, ठीक है।
क्यों ऐसा करता है? क्योंकि क्लास वेरिएबल मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, भले ही मेंबर वेरिएबल क्लास वेरिएबल नहीं होगा, मतलब मेंबर वेरिएबल स्टैटिक नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है। कैसे? जैसे क्लास माई क्लास स्टैटिक इंट एक्स इंट वाई, तो ये दोनों तो मेंबर वेरिएबल है, लेकिन इसमें से एक स्टैटिक है, तो इसको बोलोगे दिस इज क्लास वेरिएबल, दिस इज मेंबर वेरिएबल, तो ये स्टैटिक वेरिएबल भी तो मेंबर वेरिएबल हुआ, दैट्स वाई। तो ये क्वेश्चन है, इन द प्रोग्राम गिवन बिलो स्टेट द नेम एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन क्या है, मेथड आर्गुमेंट और आर्गुमेंट वेरिएबल। तो आर्गुमेंट वेरिएबल अभी बताए ना, विच इज रिटन इन द फंक्शन हेडर, तो ये एन, दिस इज आर्गुमेंट वेरिएबल। ठीक है, देन दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल में स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 7, यही होगा, लेकिन वाई भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि मेंबर वेरिएबल भी तो क्लास का पार्ट है, इसीलिए वाई भी एक्सेप्टेबल है। फिर तीसरा है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है ए, तो ये भी लोकल वेरिएबल हुआ, और ये फंक्शन हेडर में जो आर्गुमेंट है पैरामीटर, ये भी लोकल वेरिएबल हुआ। फिर क्या बच गया, इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो, अभी तो बताएं इंस्टेंस वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज मेंबर वेरिएबल्स, तो ये दोनों एग्जांपल दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल में और क्या एग्जांपल लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट ओबीजे, ये वाला, दिस इज ऑल्सो एन इंस्टेंस वेरिएबल। वाई? तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है, ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल और एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो ओबीजे इज ऑल्सो एन इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन तुम लोग का कंफ्यूजन क्लैरिफाई कर देगा। ओके, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग, एंड सिमिलरली यू आस्क योर डाउट्स ऑल्सो।